नमस्ते वॉन्डरर्स। हम आए हैं हमारे 10th कंट्री में। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही होगा कि अब तक हम लोगों ने जितने भी कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए हैं उसमें से मोस्टली सारे एशियन कंट्रीज़ ही थे। बट दिस टाइम वी हैव कम टू completely different part of the world. Welcome to न्यूजीलैंड। तो गाइज़ हम कल रात को ही न्यूजीलैंड पहुंच चुके थे, बट काफ़ी लेट हमने लैंड किया ऑकलैंड में। और आज अर्ली मॉर्निंग का हमारा फ्लाइट था क्राइस्ट चर्च के लिए। सो बेसिकली न्यूजीलैंड ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड का जो सबसे बड़ा सिटी है वो क्राइस्ट चर्च है, जहाँ पे अभी हम फिलहाल है। जो सारे डिटेल्स है, जैसे कि वीज़ा प्रोसेस कैसा था, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कैसा हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था, कितना लंबा फ़्लाइट था, ये सारी चीज़ें ना हम आपको आगे चलकर बताएंगे ही। बट उसके पहले लेट मी शो यू आर क्राइस्ट चर्च वाला रूम। सो दिस इज़ आर रूम गाइज। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। उन्होंने एक बहुत कंफर्टेबल क्वीन बेड दिया है, टेलीविज़न है, वर्क डेस्क है, स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस है। और रूम आपको ना थोड़ा मैसी दिख रहा होगा बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, प्लस जेट लैग्ड है। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो 7.5 घंटे का है। और कल रात को हम 2 बजे ऑकलैंड पहुँचे और आज सुबह हमारा 8 बजे का फ़्लाइट था, तो हमें 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो नींद बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा आराम किया। ये होटल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ से जो भी अट्रैक्शंस है ना वो वॉकेबल डिस्टेंस पर है। बट पर्सनली मुझे ये रूम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ का जो विंडो है वहाँ से सनलाइट बहुत अच्छा आता है, प्लस हमें व्यू भी अमेजिंग है। अभी हम थोड़ा चर्च स्क्वायर एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमने 2-3 घंटे अच्छा एक बड़ा नैप लिया, बट और सोते ना तो फिर जेट लैग और ज़्यादा होता था, तो इसलिए हमने सोचा कि उठकर थोड़ा फ्रेश होके बाहर जाते हैं। और अभी ना शाम का यहाँ पर 5:30 हुआ है, बट सनलाइट इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है दोपहर के 3 बजे। एक्चुअली ना रूम में ऐसा लग रहा था कि दोपहर का धूप है, बट अभी अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सुबह सुबह का धूप है। और एक्चुअली ना वैसा ही, और बहुत ठंडा है अभी यहाँ पे। बहुत मतलब 13-14 डिग्रीज है, तो वेदर काफ़ी अच्छा है। और कल मुझे टैक्सी ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ पे भी ना वेदर थोड़ा शिफ्ट हो गया। अभी समर शुरू हो जाना चाहिए था, बट 1 महीने से शिफ्ट हुआ है, तो अभी भी ठंडा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने कार भी पिकअप किया है। कार हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दिया था, वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग बस चल के ही जा रहे हैं। सो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना ये सिटी का, कितना क्लीन है। मतलब किधर भी मुझे कचरा नहीं दिख रहा है, ना यहाँ पे ना किधर भी। बैठने के लिए भी एकदम क्लीन जगह है। और हर जगह पे ऐसे डस्टबिन दिए उन्होंने, जहाँ पे आप रिसाइकलिंग और लीटर के लिए दोनों अलग अलग है, वहाँ पे आप कचरा डाल सकते हो। वापस यहाँ पे ई साइकिल भी है, और कोई भी हॉर्न नहीं बज रहा है। ये तो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है इसमें तो एकदम कॉमन है कि कोई भी हॉर्न नहीं बजाता फॉर नो रीज़न। तो यहाँ पे एकदम शांत है। और यहाँ पे साइकिल के लिए भी सिग्नल है, मतलब जब वो ग्रीन होगा तो साइकिलिस्ट भी आराम से यहाँ से क्रॉस कर सकता है। और वो लेन भी है साइकिल का। ये सारे अपार्टमेंट्स है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि कोई भी स्काई स्क्रैपर नहीं है यहाँ पे बड़ा। मतलब 5-6 माले का बिल्डिंग रहेगा, उससे ऊपर का तो नहीं है। और आई थिंक 5-6 माले के भी सारे होटल्स है, होटल्स या फिर पार्किंग लॉट्स है। ऐसा कोई भी हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं देखा जो एकदम ऐसे 3 फ्लोर या 4 फ्लोर के ऊपर है। और ये ऐसा है कि छोटे छोटे बंगलोज है, कितने मस्त वेल मेंटेन्ड है। गेट है, वापस यहाँ पे उन्होंने बाहर ट्रीज लगाया है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हो गाइज वो है कार्डबोर्ड कैथीड्रल। उसको ट्रांजिशनल कैथीड्रल के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नाम है इसका। तो यहाँ पे ना एक पहले प्रॉपर क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल हुआ करता था, बट 2011 में यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ और उसी में वो कैथीड्रल भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो डिवोटीज़ थे उनके लिए उन्होंने टेम्पररी ये कैथीड्रल बनवाया जो कि कार्डबोर्ड ट्यूब से बनाया है एक जापानीज़ आर्किटेक्ट ने। अनफॉर्चुनेटली आज क्लोज्ड है तो हम अंदर से इसे देख नहीं पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग इसका आर्किटेक्चर लगता है मुझे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसका टाइमिंग चेक करके ज़रूर आना अगर आपको अंदर से देखना है तो। क्राइस्ट चर्च को ना गार्डन सिटी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ढेर सारे पार्क्स है और बड़े बड़े आपको पेड़ दिखेंगे, स्पेशली मेपल ट्रीज़ दिखेंगे आपको। हम जब एयरपोर्ट से ड्राइव करके आ रहे थे होटल तक तभी भी हमें रास्ते में आई थिंक 2 से 3 पार्क दिख गए थे और वेरी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए सेपरेट स्पेस है, चलने के लिए सेपरेट स्पेस है, अमेजिंग है एकदम। इतना शांति है यहाँ पर, मतलब मिडल ऑफ द सिटी होने के बाद भी मतलब सारी जगह से कार्स जा रहे हैं, कोई हॉन्किंग नहीं है, इतना पीसफुल लग रहा है। हमने यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड किया और अभी समवेयर अराउंड 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है ना, 7 PM हो रहा है और आप देख सकते हो सनलाइट कितना अच्छा है। सो अभी सिंस समर शुरू है ना यहाँ पे तो सनसेट 8 बजे के आसपास होता है यहाँ पे। सो मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेन क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल था जो डिस्ट्रॉय हुआ 2011 के अर्थक्वेक में, बट अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डोनेशन किया है इसे रीबिल्ड करने के लिए। सो 2011 के अर्थक्वेक में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था कैथीड्रल का। अभी जो उनका रिनोवेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसका टाइमलाइन उन्होंने चर्च के बाहर ही लगाया है और ये जो QR कोड है उसे स्कैन करके आप पूरा प्रोजेक्ट टाइमलाइन देख सकते हो। आई थिंक ये चीज़ हमारे कंट्री में भी होनी चाहिए बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट है जो डिले होते हैं, ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक को देखने के लिए टाइमलाइन अगर अवेलेबल होगा ना तो वो बेस्ट चीज़ है बिकॉज गवर्नमेंट उसके बाद आंसरेबल हो जाता है, पब्लिक भी क्वेश्चन पूछती है। लेट मी फर्स्ट गिव यू ऑल डिटेल्स अबाउट आवर फ्लाइट्स। तो हमारा जो एयरलाइन था वो सिंगापुर एयरलाइन का था और इसमें 2 लेग्स ऑफ जर्नी था। पहला मुंबई टू ऑकलैंड जिसमें हमारा सिंगापुर में ले ओवर था सिंस सिंगापुर एयरलाइंस है जो 5 घंटे का फ़्लाइट था और फिर सिंगापुर में 1 घंटे का ले ओवर था और उसके बाद हमने ऑकलैंड के लिए फ़्लाइट लिया जो 9 hours 50 minutes का था। तो टोटल जो फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी का फ़्लाइट का ड्यूरेशन था वो 15 hours का था। तो ओवरऑल थोड़ा टायरिंग था बट इकोनॉमी क्लास होने के बाद भी वैसे काफ़ी कंफर्टेबल था। हमें वैसे फ़्लाइट में कोई इश्यू नहीं हुआ बट टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा जेट लैग थे हम। ऑकलैंड हमने लैंड किया रात के 11:50 पे। उसके बाद इमिग्रेशन हमारा सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथ था, हार्डली 2 मिनट्स लगा हमें इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए क्योंकि हमने जो ट्रैवल डिक्लेरेशन है ना वो ऑनलाइन ही फिलअप कर लिया था न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले। और जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो आपको लगता है कस्टम्स में बिकॉज यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इंडिया से आते टाइम आप कुछ भी फूड आइटम कैरी मत कीजिए बिकॉज आपको $400 का फ़ाइन लग सकता है। अगर कोई आपको नेसेसरी फूड आइटम्स कैरी ही करना है तो ट्रैवल डिक्लेरेशन में मेंशन कीजिए कि आपने वो फूड आइटम्स लाए हैं अपने साथ। तो इमिग्रेशन कस्टम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने सबसे पहले काम किया वो है सिम कार्ड बाय किया। तो वहाँ पे मेनली ना 2 कंपनीज हमें दिखी, एक थी स्पार्क और दूसरी वन न्यूजीलैंड। तो हमने दोनों के अलग अलग सिम कार्ड लिए हैं, एक इनके लिए और एक मेरे लिए। तो जो हमने स्पार्क का लिया उसमें हमने 50 GB का डेटा प्लान लिया है जो हमें पड़ा $58 न्यूजीलैंड का और जो मैंने लिया वो लिया वन न्यूजीलैंड का जो 100 GB का डेटा प्लान है जो हमें मिला $76 न्यूजीलैंड में। तो ये तुरंत ही एक्टिवेट भी हो गया। हमारे दोनों के फ़ोन में ई सिम है तो अगर आपका भी फ़ोन ई सिम वाला ही है सिर्फ तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनके पास फिजिकल और ई सिम दोनों अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें करते करते हमें रात के 1:30 बज चुके थे। हमारे ड्राइवर हमारे लिए ऑलरेडी वेट कर रहे थे वहाँ पे तो उन्होंने पिकअप किया और फिर हमने जो टेम्पररी होटल बुक किया था एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में, लगभग 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। होटल का नाम था सुदीमा होटल।
एंड नेक्स्ट डे फाइनली जो हमारा सेकेंड लेग ऑफ जर्नी है फॉर क्राइस्ट चर्च, उसके लिए हमने ऑकलैंड से फ़्लाइट लिया। ये जो फ़्लाइट है सिर्फ 1 ही घंटे का था, बट इतने ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हमें देखने मिले, स्नो क्लैड माउंटेन्स, अमेजिंग फ़्लाइट था। और गाइज़ ये हमारा जो ट्रिप है वो ईस्ट ट्रैवल के साथ कोलैबोरेशन में है। ये एक न्यूजीलैंड बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है जो ग्रुप टूर्स भी प्लान करती है और कस्टमाइज पैकेजेस भी आपको डिज़ाइन करके देती है। तो सिंस वो न्यूजीलैंड बेस्ड है तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए, और उन्होंने ये भी हमें रिकमेंड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ ग्रुप, आप सिंस कपल ट्रैवलर हो तो आप सेल्फ ड्रिवन कार हायर कर सकते हो और आप शूट भी करते हो कंटेंट, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको अपने पेस में आप घूम सकते हो। सो हमने वही किया। उन्होंने कार ऑलरेडी बुक करके रखी थी। हमने जैसे ही क्राइस्ट चर्च लैंड किया, हमारे एयरपोर्ट के बाहर से हमने कार पिकअप की और उधर से ड्राइव करके हम आए हमारे होटल। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं वीज़ा की। हमने अप्लाई किया था ई वीज़ा के लिए, और सिंस हमने ईस्ट ट्रैवल के थ्रू अप्लाई किया था तो हमारा तो वीज़ा 4 से 5 दिन में ही आ गया था। हमने दिवाली के जस्ट पहले अप्लाई किया और हमारा 10 डेज़ में ट्रिप था, तो वो हमारा बहुत जल्दी और बहुत स्मूथ प्रोसेस वो पूरा हो गया। उन्होंने ही सारी चीज़ें हैंडल की। ये जो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट। सो गाइज आई होप हमने सारी डिटेल्स कवर की है। इनकेस कुछ रह गया होगा या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप ऑब्वियसली हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ईस्ट ट्रैवल के साथ प्लान कर सकते हो। उनका वेबसाइट लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, आप अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करके बुक करते हो आपका ट्रिप ईस्ट ट्रैवल के साथ, तो आपको फ्लैट 10,000 ऑफ मिलेगा और उसके साथ साथ एक एडिशनल एक्टिविटी भी आपको फ्री में मिलेगी। तो इसका जो कूपन कोड है वो हमारे ट्रैवल गाइड में है। वो ट्रैवल गाइड में भी हमने सारी चीज़ें कवर की होगी कि आपने कहाँ से कार हायर करना चाहिए, डे वाइज प्लानिंग कैसे आपकी होनी चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ ये कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं डिनर करने, और ये मॉल जैसा, और यहाँ से भी ट्राम जाता है, ये स्टेशन है। हम लोग आए हैं यहाँ पे पैसिफिका कावा लाउंज। हम लोगों ने बोला है कढ़ाई चिकन, दाल तड़का, तंदूरी रोटी, और यहाँ पे दाल तड़का के साथ राइस मिलता ही है न्यूजीलैंड में हर जगह पे, और सैलड। कैसा है फूड? गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग का डे 2 है क्राइस्ट चर्च में और हम लोग निकल रहे हैं हैमनर के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने गाड़ी रेंट किया है, तो ये वाला गाड़ी है MG का एस्टर। तो अभी वो मैंने पार्क किया था पार्किंग लॉट में, अभी जस्ट लेके आए, और होटल में से हम लोगों ने सारा सामान अभी यहाँ पे शिफ्ट कर डाला और अभी हम लोग निकल रहे हैं हैमनर के लिए। दूसरे लोग ग्रुप में है बट वो लोग बस में है और उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये कंट्री में ड्राइव करना है, तो किसी को फॉलो करेंगे, पार्किंग का जो भी टेंशन है वो नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि 1-2 दिन उनको फॉलो करते हैं, बाद में अगर कंफर्टेबल रहेंगे तो हम लोग खुद से ही निकल जाएंगे। सो लेट्स गो। क्या लिया तूने? ये बीनी हैट्स और ये नेक और हेड वार्मर है, एंड मेरे लिए गॉगल, क्योंकि यहाँ पे आँख ही नहीं खुल रहा है। हर कंट्री में तू एक गॉगल ले और डाल मत बाद में। चलो यार कितना बड़ा पार्क है ना। और आपको यहाँ पे ड्राइव करने को कैसा फील हो रहा है? देख, अभी मेरा तो सेकेंड डे पे, कल जब मैं ड्राइव कर रहा था ना तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था। मैं तो बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे कोई लर्नर भी अगर गाड़ी चलाएगा ना तो बहुत आराम से चला सकता है। इंडिया में इनफैक्ट बहुत ऐसा इधर उधर देखना पड़ता है कि कोई किधर से भी आता है। इधर इतना श्योर है कि जो लेन है वही लेन से अपने को चलाना है, तो वो बेस्ट पार्ट। इनफैक्ट पीसफुल है यहाँ पे चलाना बहुत। तो एक भी खड्डा नहीं है ना? एक भी खड्डा नहीं, और ट्रैफिक भी नहीं ना, और कोई हॉर्न भी नहीं बजा रहा है, तो वो एंग्जाइटी भी फील नहीं होता है। हमने हाईवे टच कर लिया है, रोड तो अमेजिंग है ही, बट हमें अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए हमें सिर्फ 1.5 घंटा दिखा रहा है। हम लोग ऑन द वे यहाँ पे रुक गए, छोटा सा यहाँ पे टाउन है, वॉशरूम जाना था। गाइस ये कार देखो, MG का कार है और इतना वेल मेंटेन्ड है, और कितना छोटा कार है देखो।
बीच में रुक के मस्त था, हम लोगों ने ड्रोन शॉट लिया, क्या सीनिक रोड था। और हमारे साथ ये सामने का जो गाड़ी है ना वो अभय का है, जो ईस्ट ट्रैवल का ओनर भी है, तो उसने आज के लिए ज्वाइन किया हम लोग के साथ। और ये रोड उसने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड है न्यूजीलैंड का, अगर आप सर्च करते हो ना तो वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड में आता है। तो ये जो FPS है ना, ये भी चलाने में बहुत मज़ा आता है। ये अभय का है। यहाँ पे तो रूल ही है कि 100 का स्पीड होना ही चाहिए, नहीं तो कम स्पीड रहेगा ना तो उसका भी फाइन लगता है। अभी कुछ तो रोड का काम चल रहा है, उसके लिए हम लोग बीच में रुके। बड़े देखो साइड में ये पूरा यहाँ पे फार्म है, और कितना ह्यूज फार्म है ना, दूर तक जहाँ तक देखोगे ऐसे बड़े बड़े फार्म हैं यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे का जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है, और यहाँ पे टोटल 25 मिलियन शीप्स है। तो मतलब हर एक इंसान के लिए 5 बकरी नहीं है वो तो शीप्स, मतलब गोट का ही टाइप, बट हाँ, वही है। वूल बनता है। वूल बनता है या फिर इसका मीट भी बनता रहेगा ना। सो हम लोग हैनवर स्प्रिंग तो पहुंच गए। हम लोग का होटल यहाँ से 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे, बट जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं ना वहाँ से बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप के शॉट्स है। हम लोग के सामने एक रिवर फ्लो कर रहा है, पूरा ब्लू कलर का है। हमने क्राइस्ट चर्च से हैनवर ड्राइव किया। ये तो शुरुआत है, इसके आगे और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो सब देखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ भी है। जेट बोट करके बहुत ही फेमस एक्टिविटी है यहाँ पे, बहुत स्पीड में जाता है वो बोट। सो हम लोग को क्राइस्ट चर्च से हैनवर स्प्रिंग पहुंचने के लिए रफली 1 आवर 30 मिनट्स लगा। बीच में हम लोग रुके ऑब्वियसली, उसी वजह से 2-2.5 घंटा लग गया। बट रोड एकदम अच्छा है, एकदम स्मूथ है, आराम से आप खुद से भी ड्राइव करके आ सकते हो। और अगर आप ग्रुप टूर में हो तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ पीछे बैठना है। बट जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। अभी हम लोगों ने जहाँ पे स्टे लिया है ना, वो स्टे हम लोग आपको बाद में दिखा देंगे। हम लोग आए अभी लंच करने के लिए, बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो हैनवर स्प्रिंग्स फेमस है थर्मल पूल्स के लिए। तो अभी इसके बाद में हम लोग वहीं पे जाने वाले, बट उसके पहले थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं। और देखो कितना शांत एरिया है ये भी, उसके पीछे मोटर होम है। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे ना तो ऐसा वैन लेंगे, चलेगा। क्या है यहाँ पे? पिज्जाज, पास्ताज, ग्रिल है, ऐसे ओल्ड स्कूल डाइनर। सो ये क्या मंगा है? स्टोन ग्रिल चिकन है। सो यहाँ का ये फेमस है काफ़ी। पूरा चिकन ब्रेस्ट लाके दिया है जो गार्लिक एंड हर्ब सॉस से पूरा कवर्ड है, मतलब मैरिनेटेड है। और अभी ये गरम स्टोन पे कुक हो रहा है। इसको कट करना है छोटे छोटे पीसेस में, मतलब वो अच्छे से कुक होगा और फिर हम लोग को खाना है। मतलब हम लोग कुक भी करेंगे और उसके बाद में खाएंगे। मतलब आप खाओगे। तो मेरे लिए मैंने लोफ मंगाया है। लोफ मंगाया है। सो ये गार्लिक लोफ है। थैंक यू। आराम से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टेस्ट है, समवट गार्लिक ब्रेड जैसा टेस्ट, बट चिकन में पूरा चिकन ब्रेस्ट है, तो प्रोटीन एकदम मस्त वाला मिलेगा। सो किंजल को कोई फ्रेश जूस नहीं मिला, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक सुपर मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं। $7 का 1 kg अनियन। पर फ्रूट्स यहाँ पे काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। देख एप्पल और वो लेमन है। लेमन कितना बड़ा है। मैगी है इधर, बट ये चिकन मैगी है। क्या कॉस्ट है इसका? कॉस्ट है 2.39, मतलब रफली 200 रुपये के, 150 के आसपास। ये रेडी टू कुक है, बासमती राइस और उसके बाद पनीर है आई थिंक। इसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के कुक करना है इसको। तो अगर आप वेजिटेरियन और आपको कुछ लेना है यहाँ से तो ऐसे सुपरमार्ट से ले सकते हो आप। सो ये 1.5 लीटर का बॉटल है $1.79 का, तो ये काफ़ी सस्ता है। थैंक यू। सो हम लोग को ये बॉटल है ना काफ़ी अच्छे कॉस्ट में मिला। हम लोगों ने इसके पहले नॉर्मल जनरल स्टोर से लिया था, $9 में 2 मिला था। यहाँ पे हम लोग को $5.49 में 4 मिला है। बट अगर आपको भी ऐसा बॉटल चाहिए तो सुपर मार्केट से लो तो अच्छे डील में मिलेगा, और हमेशा बड़ा बॉटल खरीदो, मतलब वो सस्ते में भी पड़ेगा। लंच करके हम लोग वापस आ गए, और थर्मल पूल हम लोग शाम को जाएंगे बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा धूप है। और सिंस समर है तो यहाँ पे जो लाइट है, सनलाइट है ना, वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक रहता है। तो अभी रेस्ट करने वाले हम लोग थोड़ी देर, बट उसके पहले मैं आपको ये रूम टूर देती हूँ। तो ये बैक साइड से हम लोगों ने एंटर किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लाउंजिंग एरिया है, बहुत स्पेशियस है रूम। यहाँ पे टेलीविज़न है, स्टोरेज के लिए एक कबर्ड दिया है उन्होंने,
यहाँ पे 5 सीटर अच्छा खासा सोफ़ा है और डाइनिंग टेबल के ठीक पीछे है किचननेट। यहाँ पे बाकी सारा स्टोरेज के लिए दिया है, अवन्स दिए हैं, रेफ्रिजरेटर है, सब कुछ है यहाँ पे नेसेसरी जो भी कुकिंग के लिए लगता है। इस साइड पे है डेस्क एरिया और उसके साथ एक सोफ़ा भी है बैठने के लिए, बट डेस्क प्रॉपर दिया है उन्होंने। देखो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, बिकॉज थोड़ा विंटेज लुक है इसको और बहुत एयरी और ऐसे लाइट भी अच्छा खासा आ रहा है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने फ्रेंच विंडो दिया है। और ये है हमारा बेडरूम, नाइस रूम। स्पेशली अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हो तो अमेजिंग रूम है ये। इस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है और इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो थर्मल पूल्स है बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और उसके साथ साथ सारे कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, सुपर मार्केट ये भी बस 100 मीटर 200 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। बट ओवरऑल बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी पोलाइट है। इसका नाम है प्रॉपर्टी का क्लियर रिज। सो अभी हम जा रहे हैं थर्मल पूल्स में। सो बेसिकली ये जो पूरा विलेज है ना, छोटा सा एकदम विलेज है हैनमर स्प्रिंग्स, ये उसके एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। प्लस ऑब्वियसली जो जियो थर्मल पूल्स है उसके लिए भी यहाँ पे लोग मोस्टली साइकिलिंग, हाइकिंग और ये स्पा के लिए आते हैं। और थर्मल पूल्स है उसका पानी नेचुरली गर्म है, मतलब हॉट स्प्रिंग्स का पानी यहाँ पे उन्होंने मैन मेड पूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस स्पा रिसोर्ट में उन्होंने क्या किया है, ये जो हॉट स्प्रिंग का पानी है उसे मैन मेड पूल में कन्वर्ट किया है और ये जो वाटर है उसमें नेचुरल एलिमेंट्स है जिसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और यहाँ पे वैसे तो जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग का वाटर होता है उसका टेम्परेचर सेम होता है, बट इसे पूल में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका टेम्परेचर उन्होंने डिफरेंट रखा है फ्रॉम 36 डिग्री टू 47 डिग्रीज। तो ये एक बेसिकली नेचुरल स्पा के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये सारे देखो, सल्फ़र पूल्स, एक्वा थेरेपी, हेक्सागोनल पूल्स, ऐसे डिफरेंट उन्होंने नाम दिए और हर एक में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये स्पा रिसॉर्ट जो है इसका पूरा मैप है, ये देखिए काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट है और यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह भी है। आप आराम से पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। अभी बजे है शाम के 7:45 और यहाँ पे 7:45 बजे मस्त गोल्डन आ रहा है। और ये जो गोल्डन आ रहे हैं ना, ये काफ़ी टाइम के लिए मिलता है। मतलब अपने इंडिया में कैसा मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का मिलेगा ना, यहाँ पे 3-4 घंटे का हम लोग को गोल्डन आवर मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है समर में ना। बट समर में, विंटर में ऐसा नहीं होता। नहीं, विंटर में तो बहुत जल्दी, इससे मतलब 5 बजे ही 6 बजे ही लाइट जाता रहेगा। और गाइज और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, न्यूजीलैंड जो है ना वहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ होता है। मतलब यहाँ पे सनराइज़ होने के बाद में पूरे दुनिया में सनराइज़ होता है। मतलब सोचो अगर आप यहाँ पे हो तो सबसे पहले सनराइज़ अपन देखते हैं और फिर पूरी दुनिया देखती है। हम 3 दिन से देख रहे हैं, हम आप 3 दिन से सबसे देख रहे पहले हैं। सनराइज देख रहे हैं। ये देखा आपने बुक एक्सचेंज? वाह यार, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक सिटी में। सो ग्रेट, ओ माय गॉड। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जो भी आपको बुक पढ़ना है वो आप यहाँ से बोरो कर सकते हो और फिर रीड करने के बाद आपको वापस यहाँ पे रख देना है। कितना अच्छा, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं ना बुक्स को। हमारा डिनर हो चुका है और आज रात को भी हमने इंडियन डिनर खाया। सो बेसिकली हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं ना इंटरनेशनली, तो हम लोग भी ये चीज़ करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे लंच जो है ना वो वहाँ का लोकल ट्राई करते हैं और रात को प्रॉपर इंडियन फूड खाते हैं, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग इंडियन फूड खाए बिना पेट नहीं भरता। और एक चीज़, काफ़ी सारे लोग हम लोग को पूछते भी कि हर एक लोकेशन पे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है क्या। सो हैनमर में भी 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट है, उसमें से हम लोग एक में गए थे, उसका नाम स्पाइस था। तो काफ़ी अच्छा फूड था। अगर आपको भी इंडियन फूड पसंद है, वेज खाना है फिर नॉन वेज भी खाना है, दोनों मिलता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। सो गाइज ये वीडियो आई एम श्योर काफ़ी लंबा बना रहेगा, बट अब तक हम लोगों ने जितना भी एक्सप्लोर किया बहुत ही अमेजिंग लगा और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये देखने की कि और क्या क्या है न्यूजीलैंड में। बिकॉज पीपल आर सेइंग कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आप लोगों को असली जो ब्यूटी है न्यूजीलैंड की वो आगे के दिनों में देखने मिलेगी। जो बेसिकली हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिप है वो कल से शुरू होने वाला है, तो वी आर रियली एक्साइटेड और आपको भी ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज
गाइज अगर आप कमेंट कर रहे हो ना तो ऐप पे ही अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको एक हाइप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप हाइप भी करना वीडियो को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाइप करोगे ना उतना ये वीडियो लोगों तक जाएगा और उनको भी हेल्प करेगा और हम लोग को भी हेल्प करेगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय वंडर।